प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदा है चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो खास मसीह लोगों के लिए है और आज हम जानेंगे देखेंगे कि वाइट ड्रेस की क्या महत्ता है, वाइट कलर की क्या महत्ता है और बाइबल में वाइट ड्रेस के बारे में वचन में क्या सिखाता है। अब हम देखेंगे एक दुल्हन, एक मसीही दुल्हन अपने आप को वाइट ड्रेस को पहनकर अपने आप को अपने दूल्हे के लिए तैयार करती है। वो वाइट ड्रेस इसलिए पहनती है, शादी वाले दिन अपने दूल्हे के लिए वो तैयार होती है। अगर हम देखें कि जैसे मैं हिंदू परिवार से हूँ और हमारे जहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है तब वो वाइट कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर में आकर मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमें सचमुच संसार से चुनकर हमें अलग किया है और हमारे काम भी अलग किए हैं, तो ड्रेस भी तो अलग ही होगी। हालेलुया। जैसे वाइट कलर में कोई भी केमिकल नहीं होता। दूसरे ज़्यादा मैं देखूं तो वो रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज, अलग अलग कलरफुल ड्रेस पहनकर दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, श्रृंगारती है। और वाइट कलर में कोई भी केमिकल नहीं पड़ता, मतलब कि कोई भी मिलावट नहीं होती। बाकी सब रंगों में केमिकल पड़ता है और अलग अलग रंग तैयार किए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों ने इस संसार की और संसार की सारी अभिलाषाओं से अपने आप को मार लिया है। वाइट ड्रेस शुद्धता, पवित्रताई को दर्शाता है। वाइट कलर में कोई भी छोटा सा दाग भी लगे तो वो नजर आता है। ऐसे मसीह जीवन भी होना चाहिए कि हमें ऐसे अपने आप को पवित्र रखना है, बिना दाग के, बिना झूठी के, बिना कलंक के। ऐसे हमें निर्दोष अपने आप को पवित्र रखना है। जैसे एक दुल्हन अपने आप को दूल्हे के लिए तैयार करती, वो दुल्हन हमें कुछ सिखाती है वो दुल्हन कि जैसे उसने अपने आप को अपने दूल्हे के लिए कुंवारी पवित्रताई में अपने आप को अपने दूल्हे के लिए तैयार किया, ऐसे भी हम सारी कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है और परमेश्वर के लिए हमको अपने आप को तैयार करना, अपने जीवन में कोई भी हमें दाग नहीं लगाना। पवित्रताई में एक कुंवारी की मानिद हमें अपने प्रभु यीशु मसीह अपने दूल्हे के लिए तैयार होना है। जैसे कलीसिया दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हमें बिना दाग के अपने आप को तैयार करना है। जैसे कि ऐसे ही हमें अपने आप को पवित्र भी रखना है और पवित्रताई में ही जीवन गुजारना है, जब अपने आप को तैयार करना है। जैसे कि ऐसे ही हमें अपने आप को पवित्र भी रखना है और पवित्रताई में ही जीवन गुजारना है, जब तक हमारा दूल्हा यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि उसका 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन मैं पढ़ूंगी आपके लिए। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। क्योंकि वह इस योग्य है जो जय पाए, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमें स्वर्ग में वाइट कपड़े देंगे, वाइट वस्त्र देंगे परमेश्वर, सफेद वस्त्र परमेश्वर अपनी कलीसिया को देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन पर किसी भी तरह का कोई भी दाग कलंक नहीं लगाना, अपने आप को पवित्रताई में लेकर जाना है। इसलिए हमें पवित्र रखना है कि जैसे एक दुल्हन का दुल्हा आता है, वो तैयार अपनी दुल्हन को पाता है, ऐसे हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आए हमें भी तैयार पाए और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा और परमेश्वर हमें सफेद कपड़े देंगे। हालेलुया। प्रभु सभी को बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।